नमस्कार, मैं श्रीमती रेखा भगत, शिक्षक एलबी, पूर्व माध्यमिक शाला बघिमा। प्यारे बच्चों, पिछली कक्षा हमने अटेंड कर चुकी है, जिसमें आज हमारा अगला टॉपिक है रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसे कैसे। यह पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है और आप लोगों के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी, निवेदन करना चाहूंगी बच्चों कि इस क्लास को अटेंड करने से पहले आप अपने सामने कॉपी और पेन जरूर रख लें। पहली बात, विज्ञान जो विषय हम पढ़ रहे हैं, विज्ञान जब हम पढ़ते हैं तो उन सब चीज के लिए ये जरूरी हो जाता है कि जो भी चीज हमें बताया जाए, जो भी जानकारी हमें दी जाए, उसे हम नोट करते चले। तो पाठ पढ़ने से पहले आप अपने सामने कॉपी और पेन रख लेंगे। तो चलो आज हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं कब और कैसे कैसे। इस पाठ को पढ़ने से पहले हमको पुस्तक नहीं खोलना है, बस अपने चारों ओर एक नजर उठाकर देखना है। आप सभी को पता है बच्चों कि हमारे आसपास जो भी घटनाएं हो रही, सभी में विज्ञान छुपा हुआ है। हम अपने घर में ही देखते हैं, बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं घर में। सबसे पहले खाने के टेबल पे, किचन में, जहां पे खाना पक रहा होता है, दूध से दही बन रहा होता है, और नहीं स्टोर रूम में चले जाते हैं, पुरानी रखी लोहे की चीजों में जंग लग रहा होता है। आप साइकिल चलाते होंगे, साइकिल का टायर नया था, कुछ दिन बाद घिसकर पुराना हो गया। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं जो हम अपने आसपास दैनिक जीवन में देखते रहते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें अभिक्रियाएं हैं, क्रियाएं हैं। तो चूंकि ये सारी बातें जो हम कर रहे हैं वो हमारे टॉपिक से संबंधित हैं, तो ये सारी चीजें जो हमारी आसपास घट रही हैं, ये सारी क्रियाएं जो हमारी आसपास घट रही हैं, हमको अपने इस पाठ से इन सारी क्रियाओं को जोड़ना है। तो बच्चों, ये सारी जो क्रियाएं हैं, जैसे लोहे में जंग लगना, चावल का पककर भोजन बनना, दही का बनना दूध से, आदि सारी क्रियाएं, इन सभी क्रियाओं पर हम एक नजर डालते हैं कि ये आखिर क्रियाएं क्या है। तो इन सभी क्रियाओं को देखने से पहले हम रसायन विज्ञान में दो चीजों को जानते हैं। क्रियाओं को दो भागों में हम विभाजित करते हैं, एक भौतिक अभिक्रिया और एक रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रियाएं कब कब कैसे कैसे टॉपिक पढ़ने से पहले हम इन क्रियाओं के दो भागों को पहले जान लें, भौतिक अभिक्रियाएं और रासायनिक अभिक्रियाएं। तो भौतिक अभिक्रियाएं जिसमें एक पदार्थ दूसरे पदार्थ में बदल जाता है और पुनः वापस अपने पूर्ण रूप में आ जाता है। जैसे हम बात कर रहे हैं बर्फ की। बर्फ को जब हम गर्म करते हैं तो बच्चों को पता है, सभी को पता है कि बर्फ से क्या बन जाता है? पानी बन जाता है। बर्फ कौन सी अवस्था में था? ठोस अवस्था में था, और पानी द्रव अवस्था में होता है। तो बर्फ से बना पानी, और आप लोगों को पता है पानी को जब हम 0 डिग्री तापक्रम पर रखते हैं तो ये पुनः किसमें बदल जाता है? बर्फ में। तो इसकी भौतिक अवस्था बदल गई, वापस पुनः यह पूर्व अवस्था में वापस आ गया। तो यह होगा भौतिक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? भौतिक अभिक्रिया। तो हमारे सामने बहुत सारी क्रियाएं होती हैं, जिनमें से भौतिक अभिक्रिया के उदाहरण मैंने यहाँ पे रखा आप लोगों के सामने कि बर्फ जो है गर्म करने पर पानी में बदल जाता है, और पानी को जब हम ठंडा करते हैं तो वापस पुनः अपने ठोस रूप में, बर्फ रूप में आ जाता है। तो यहाँ पे बर्फ बदलकर पानी में, और पानी पुनः वापस बदलकर बर्फ ठोस रूप में आ गया। तो जब पदार्थ
बदलने के पश्चात वापस अपने पूर्व अवस्था में आ जाता है, तो ऐसे परिवर्तन को, ऐसी अभिक्रिया को हम भौतिक अभिक्रिया कहते हैं। अब दूसरी बात हम करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, जो हमारा मुख्य बिंदु है इस पाठ का, रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, आप सभी को पता है हम लोहे को यदि खुले वातावरण में छोड़ देते हैं और यह लोहा नमी पाकर के इसके ऊपर एक परत बन जाती है भूरे लाल रंग की, जिसे हम बोलते हैं जंग। तो जब लोहे में जंग लग गया, वापस हो जंग फिर नहीं साधारण लोहे पे बदलेगा। तो इस प्रकार वापस नहीं पुनः स्थिति में आ पाना, या एक और उदाहरण हम देखते हैं, जैसा कि हमने चावल लिया, हमने उसमें पानी डाला, पानी डाल के हमने उसको गर्म किया, तो यहां पे वो किससे परिवर्तित हो गया, भात, जिसे हम आम भाषा में बात करते हैं बोलते हैं, या हमने बोल दिया भोजन या खाना। तो इसका रूप बदलने के बाद ये वापस फिर से चावल में या परिवर्तित नहीं होगा, इसका पूर्णतः अवस्था बदल गया, यह वापस एक पूर्ण रूप में लौटकर चावल नहीं बनेगा। तो जब यह वापस उत्क्रमणीय रूप में चावल रूप में प्राप्त हमको नहीं हो पाएगा, तो यह अभिक्रिया कहला जाएगी रासायनिक अभिक्रिया। इसी प्रकार हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जब आपस में मिलते हैं तब हमको प्राप्त हो जाता है पानी, H2O, नया पदार्थ। तो हमने पहले लिया था हाइड्रोजन, लिया था ऑक्सीजन, बन गया पानी। पानी से वापस से हम फिर इसको प्राप्त नहीं कर पाएंगे, तो यह कहलाएगा रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रिया। तो जब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया की, वापस से हम अपने टॉपिक पे आते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो दो भाग हमने देखे इसके, भौतिक और रासायनिक परिवर्तन। अब हम बात करते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। तो वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। वे अभिक्रियाएं जिनमें नए पदार्थ बनते हैं, वे कहलाते हैं रासायनिक अभिक्रियाएं। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं, जैसे सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाता है, सल्फर डाइऑक्साइड बनाता है। तो यहां भी हमने देखा, हमने तो लिया था सल्फर, हमने लिया था ऑक्सीजन और बन गया क्या, सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल एक नया पदार्थ। ऊपर दिए गए उदाहरण में आप देख पा रहे होंगे, हाइड्रोजन हमने लिया ऑक्सीजन और बन गया बिल्कुल नया पदार्थ पानी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि हम जो पदार्थ ले रहे हैं वह आपस में मिल करके बिल्कुल एक नए गुण वाला पदार्थ बना देता है। तो रासायनिक अभिक्रिया की परिभाषा में जब लिखते हैं तो हम बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। इसमें जो नया पदार्थ बनेगा उसके गुण अपने पदार्थों के गुण से, भाग लेने वाले पदार्थों के गुण से बिल्कुल अलग होंगे। जैसे कि हमने उदाहरण देखा था हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का, इससे बना पानी वो है द्रव रूप में, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है गैस रूप में। तो यहां पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस रूप में था, लेकिन इनसे मिलकर बनने वाला जो नया पदार्थ पानी है वो तो द्रव रूप में है। तो यह जो प्राप्त हुआ नया पदार्थ है उसके जो गुण है वो बिल्कुल अलग होंगे इनको बनाने वाले पदार्थों से। तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है।
ऐसी सारी क्रियाएं जिनमें बिल्कुल नया पदार्थ बनता है रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। तो आगे हम अगला टॉपिक देखेंगे अभिकारक। अभिकारक हम इसी उदाहरण से समझ सकते हैं, सामने आप लोगों के दिख रहा है बिल्कुल सरल सा उदाहरण। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में जुड़ रहे हैं और बना रहे हैं पानी। तो यहाँ पे जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं जिनसे मिलकर के नया पदार्थ बन रहा है, ये भाग लेने वाले पदार्थ ही कहलाएंगे अभिकारक, या इन्हें ही हम कहते हैं क्रियाकारक, रिएक्टेंट्स। तो ये क्रियाकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं और क्रिया करने के पश्चात बनाते हैं नया पदार्थ, और यही नया पदार्थ कहलाता है उत्पाद, प्रोडक्ट। प्रोडक्ट कहलाता है और ये कहलाते हैं रिएक्टेंट। तो अभिकारक भाग लिए, आपस में क्रिया किए और बनाए उत्पाद। तो अभिक्रिया में, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाला नया पदार्थ उत्पाद कहलाता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोगों के सामने अभिकारक और उत्पाद। तो यहाँ पे हमने देखा कि दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिले, आपस में अभिक्रिया किए और एक नया पदार्थ बनाया पानी, ये कहलाया उत्पाद। तो यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हो गया कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, अभिकारक, उत्पाद क्या है। फिर से एक बार, वे सारी अभिक्रियाएं जिनमें नया पदार्थ बनता है और जिनके गुण अभिकारक पदार्थों से बिल्कुल भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाती हैं। उसी के साथ अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। आगे हम लोग देखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण। तो रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण, हमें कैसे पता चलेगा कि रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है? तो इसे पता लगाने के लिए इसके कई विशेषताएं हैं, कई गुण हैं, कई लक्षण हैं, जो हम बारी बारी से देखते चलेंगे। तो सबसे पहले है रासायनिक अभिक्रिया के लक्षण में गैस का निकलना। जब रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं तो गैस निकलती है। ये सारी चीजें इस ओर इशारा करती हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। तो इसके संदर्भ में एक उदाहरण हम देखते हैं। जिंक में यदि हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालें तो यहां पे हाइड्रोजन गैस निकलती है, प्रतीत होती है। जब हम जिंक के दानों में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डालते हैं तो जिंक सल्फेट के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती हुई प्रतीत होती है। हमें पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। इसी प्रकार जिंक में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यदि मिलाया जाता है तो जिंक क्लोराइड और इसी के साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो हम इस प्रकार कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं जब होती हैं तो गैस निकलती है। ये इसका एक लक्षण है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैस निकलती है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, जिंक में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यदि मिलाया जाता है तो यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा है और साथ में कौन सी गैस निकल रही है? हाइड्रोजन गैस निकल रही है। इसी प्रकार एक और उदाहरण आपके सामने है। जिंक में जब हम हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालते हैं तो जिंक क्लोराइड और साथ में निकलता है हाइड्रोजन। तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान गैस निकलता है। ये एक लक्षण है रासायनिक अभिक्रियाओं का। इसी प्रकार बच्चों हम अगला इसका लक्षण देखते हैं, अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना दूसरा लक्षण है रासायनिक अभिक्रियाओं का
बनना। अवक्षेप का बनना लक्षण जानने से पहले अवक्षेप के बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। अवक्षेप क्या है? जब दो पदार्थ रासायनिक अभिक्रियाएं करते हैं तो हमें एक ठोस रूप में पदार्थ प्राप्त होता है जो अघुलनशील रहेगा, वो अवक्षेप कहलाएगा। उदाहरण के लिए हम जैसे NaCl में AgNO3 मिलाते हैं तो AgCl प्राप्त होता है, जो कि एक अवक्षेप के रूप में हमें बीकर की तरी में प्राप्त होगा। तो ये भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। ये एक लक्षण है रासायनिक अभिक्रिया का कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया करते हैं आपस में तो हमें अवक्षेप प्राप्त होता है। यहाँ एक उदाहरण आप लोगों के सामने है। सोडियम क्लोराइड सिल्वर नाइट्रेट आपस में रासायनिक अभिक्रिया किए, उसके पश्चात हमें सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप प्राप्त होता है और सोडियम नाइट्रेट हमें प्राप्त होता है साथ में। इसी प्रकार हम एक और उदाहरण देखते हैं। पोटेशियम आयोडाइड जब लेड नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है, पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट के साथ क्रिया करता है तो हमें लेड आयोडाइड का एक पीला अवक्षेप प्राप्त होता है और साथ में पोटेशियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। तो इस प्रकार आप लोग देख रहे होंगे कि पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट आपस में अभिक्रिया किए और आपस में अभिक्रिया करने के बाद क्या बन रहा है? लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप और पोटेशियम नाइट्रेट हमें साथ में प्राप्त हो रहा है। तो यह अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षणों में से एक लक्षण है। अवक्षेप रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान बनता है, तो हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं घटित हो रही है। इसी प्रकार अगला लक्षण है रासायनिक अभिक्रियाओं का तीसरा, रंग परिवर्तन। तीसरा लक्षण है रंग परिवर्तन। रंग परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। तो एक बहुत अच्छा उदाहरण है पोटेशियम परमैंगनेट। आप लोग देखे होंगे, ये बिल्कुल हल्के बैगनी रंग का होता है। पोटेशियम परमैंगनेट में जब हम नींबू का रस डालते हैं, नींबू का रस मतलब अम्ल, आप लोगों को पता होगा नींबू के रस में कौन सा अम्ल होता है? बताइए। बिल्कुल सही, साइट्रिक अम्ल। तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट में साइट्रिक अम्ल मिलाते हैं तो जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो बैगनी रंग है वो बिल्कुल उड़ जाता है, गायब हो जाता है और ये एक रंगहीन रूप में हमको प्राप्त होता है। तो रासायनिक अभिक्रियाओं के दौरान रंग परिवर्तन देखा जा सकता है और हम पता लगा सकते हैं कि ये अभिक्रियाएं रासायनिक अभिक्रियाएं हैं। इसी प्रकार अगला लक्षण है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन, तो ये जो ताप में परिवर्तन है ये भी इस ओर इंगित करता है कि घटित होने वाली जो घटना है वो रासायनिक अभिक्रिया है, केमिकल रिएक्शन। सबसे अच्छा उदाहरण हम अपने घर में ही लेते हैं। चूना आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे। कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड में पानी मिलाते हैं, क्या मिलाते हैं? पानी मिलाते हैं। आप लोग घर में देखे होंगे चूने में लिपाई के दौरान हम जब पानी डालते हैं तो बहुत उबाल के साथ चूना उबलने लगता है पानी डालने के पश्चात और पूरा जो रखा हुआ बर्तन है, चूना जिस बर्तन में हम रखे रहते हैं वो बिल्कुल गर्म हो जाता है। तो वो बर्तन कैसे गर्म हुआ? अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया हुई
अनबुझा चूना, जब इसमें हम पानी डाल देते हैं तो पानी चूने के साथ अभिक्रिया करके, रासायनिक अभिक्रिया करके उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है और हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हो जाता है। तो ताप में परिवर्तन भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। अगला है इसका लक्षण अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन के द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि होने वाली जो अभिक्रिया है वह रासायनिक अभिक्रिया है। बहुत सरल सा उदाहरण पहले भी हम देख चुके हैं, पूर्व में देखा जा चुका है कि जैसे बर्फ ठोस रूप में रहता है और वह बदलकर पानी का रूप ले लेता है। यहाँ पे बर्फ की अवस्था में परिवर्तन हो रहा है, पानी बन रहा है। इसी प्रकार अगला है, ये था भौतिक परिवर्तन का उदाहरण। रासायनिक परिवर्तन में हम लेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं और बना रहे हैं पानी। यहां पे हमने हाइड्रोजन को गैस रूप में लिया था और ऑक्सीजन भी एक गैस है। ये दोनों गैस आपस में मिलकर के क्या बना रहे हैं? पानी बना रहे हैं। तो यहाँ पे भाग लेने वाले अभिकारक और बनने के पश्चात बनने वाला जो उत्पाद है उनकी अवस्थाओं में बिल्कुल परिवर्तन नजर आ रहा है। तो यह भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे देखा रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिकारक किसे कहते हैं, उत्पाद किसे कहते हैं और रासायनिक अभिक्रिया के ये कुछ लक्षण। तो बच्चों, यदि आप लोगों ने नोट नहीं किया होगा तो पुनः फिर से एक पुनरावृत्ति के दौरान हम देखते हैं कि हमने अभी क्या क्या किन किन विषयों पे चर्चा की। रासायनिक अभिक्रिया ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें बनने वाला पदार्थ नया पदार्थ बनता है और जिनके गुण अभिकारकों के गुण से भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ अभिकारक कहलाते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात बनने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। और हमने देखा भौतिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, भौतिक अभिक्रियाओं में जो क्रियाकारक है उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है और उत्पाद पुनः क्रियाकारक में परिवर्तित हो जाता है। भौतिक परिवर्तन, भौतिक अभिक्रियाएं उत्क्रमणीय होती हैं। रासायनिक परिवर्तन, रासायनिक अभिक्रियाओं में अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित होते हैं, परंतु उत्पाद पुनः वापस से क्रियाकारकों में परिवर्तित नहीं हो सकता। रासायनिक अभिक्रियाएं अनुत्क्रमणीय होते हैं। तो इस प्रकार हम भौतिक और रासायनिक परिवर्तन में अंतर देख चुके। उसके बाद हमने देखा रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण। रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षण में हमने देखा कि पहला, रासायनिक अभिक्रिया में गैस का निकलना दर्शाता है कि यह रासायनिक अभिक्रिया है। हम यहाँ सामने देख भी रहे हैं कि जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित कर रहा है। जिंक तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ क्रिया करके हाइड्रोजन उत्सर्जित कर रहे हैं। उसी प्रकार दूसरा है अवक्षेप का बनना, यह भी रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण है। अवक्षेप जो क्रिया होने के पश्चात ठोस रूप में, अघुलनशील रूप में प्राप्त होने वाला पदार्थ होता है, अवक्षेप कहलाता है। हमने यहाँ पे देखा जैसे सोडियम क्लोराइड के साथ सिल्वर नाइट्रेट अभिक्रिया करता है और सिल्वर क्लोराइड का अवक्षेप हमें प्राप्त हो जाता है बीकर की तली में और सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। इसी प्रकार पोटेशियम आयोडाइड लेड नाइट्रेट से अभिक्रिया करके लेड आयोडाइड पोटेशियम नाइट्रेट मिलता है, जिसमें से लेड आयोडाइड का पीला अवक्षेप हमें बीकर में प्राप्त हो जाता है। तो अवक्षेप का बनना रासायनिक अभिक्रिया का एक लक्षण हो गया। उसके पश्चात है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन से भी हम जान सकते हैं कि जो अभिक्रिया घटित हो रही है वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। हमने पोटेशियम परमैंगनेट जो कि
का रस, साइट्रिक एसिड डाला तो उसका रंग उड़ गया, रंगहीन हो गया पोटेशियम परमैंगनेट। उसके बाद ताप में परिवर्तन, हमने अनबुझा चूना लिया, अनबुझा चूना जो हम घरों में प्रयोग करते हैं दीवारों में लिपाई के लिए, उसमें हमने पानी डाला तो वह ऊष्मा उत्सर्जित करने लगता है, जिसमें वह जिस पात्र में चूना रखा रहता है पानी डालने के पश्चात वह पात्र गर्म हो जाता है, ऊष्मा उत्सर्जित हो रही, हमको समझ में आ जाता है कि होने वाली जो अभिक्रिया है वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। और चूना अनबुझा चूना पानी के साथ मिलकर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। तो ताप में परिवर्तन से भी हम जान सकते हैं कि घटित घटना रासायनिक अभिक्रिया है। अवस्था में परिवर्तन, तो अवस्था में भी परिवर्तन से हम जान सकते हैं कि जो होने वाली घटना है वह एक रासायनिक अभिक्रिया है। इसी प्रकार एक और उदाहरण से भी हम अपने दैनिक जीवन में देखते होंगे कि दूध जब हम लेते हैं उससे दही का बनना भी एक रासायनिक परिवर्तन है। दूध हमने लिक्विड अवस्था में लिया था, द्रव रूप में लिया था और उसे दही का बनना ठोस रूप, तो यहाँ पे अवस्था परिवर्तित हो रही है अर्थात यह एक रासायनिक अभिक्रिया है। तो इस प्रकार हमने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की। आगे हम देखते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो बच्चों, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार में पहला हम देख रहे हैं संयोजन अभिक्रिया। पहला है संयोजन अभिक्रिया। नाम से ही पता चल रहा है संयोजन यानी जुड़ना, संयोग होना। संयोजन अभिक्रिया, जुड़ना, इसे हम योगात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं, इसे हम धनात्मक अभिक्रिया भी कहते हैं। तो कितने सारे नाम हो गए इस अभिक्रिया के? संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, धनात्मक अभिक्रिया, सभी का मतलब एक ही है, जुड़ना। संयोजन का मतलब क्या होता है? योजन, योग करना, जोड़ना। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होंगे? अभिकारक आपस में जुड़ेंगे। उदाहरण के लिए जैसे कि कार्बन, हमने कार्बन लिया, कार्बन से ऑक्सीजन मिल जाता है और क्या बना लेता है बच्चों, बताइए? बिल्कुल सही, कार्बन ऑक्सीजन से मिलकर के बना लेता है कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत आसान। तो संयोजन अभिक्रिया में क्या होगा? कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ रहा है, अभिकारक आपस में जुड़ रहे हैं और नया पदार्थ बना रहे हैं। तो संयोजन अभिक्रिया में कौन सा कार्य होगा? जुड़ने का काम होगा। तो हम समझ सकते हैं कि जो अभिक्रिया है वो संयोजन अभिक्रिया है, अभिकारक आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनाएंगे। इसी प्रकार एक और उदाहरण देखते हैं हम। सल्फर ऑक्सीजन से जुड़ करके बना रहा है सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड बना, नया पदार्थ बना जिसमें सल्फर और ऑक्सीजन आपस में जुड़ गए। तो ये हो गया संयोजन अभिक्रिया, अर्थात ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं, वह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारक आपस में जुड़कर नया पदार्थ बनाते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। दूसरा है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया नाम से पता चल रहा है, इसे हम अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं। वियोजन टूटना, संयोजन अभिक्रिया जुड़ना, वियोजन अभिक्रिया टूटना। तो संयोजन अभिक्रिया जुड़ रहा है, उसका उल्टा हम वियोजन टूट रहा है। तो जब हमने संयोजन की बात की, हमने यहाँ पे अभिकारकों को
यदि हम देखते हैं तो वियोजन अभिक्रिया का एक बहुत अच्छा उदाहरण है अमोनिया का टूटना। यहां पे क्या हो रहा है, जो अभिकारक है वो टूट करके दो भागों में बढ़ गया। अभिकारक अमोनिया यह किसमें टूट गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। तो आप यहां पे देख पा रहे होंगे वियोजन अभिक्रिया अर्थात टूटने का काम हो रहा है। तो वियोजन अभिक्रिया को हम अपघटन अभिक्रिया भी कह सकते हैं, ऋणात्मक अभिक्रिया भी कह सकते हैं, वियोजन अभिक्रिया भी कह सकते हैं। तो इस प्रकार हमने यहाँ पे आज रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार देखे, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया जुड़ने वाली अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया टूटने वाली अभिक्रिया। तो प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम रासायनिक अभिक्रियाओं के दो प्रकार के बारे में जाना हमने, संयोजन और वियोजन। इसके अलावा हमने रासायनिक अभिक्रिया के बारे में पढ़ा, अभिकारक उत्पाद के बारे में पढ़ा, रासायनिक अभिक्रियाओं के लक्षणों के बारे में पढ़ा। तो आज की कक्षा में आप लोगों को इन सारे टॉपिक्स में से यदि कुछ चीजें नहीं समझ में आई होंगी तो प्लीज आप लोग कॉपी में नंबर नोट कर सकते हैं मेरा। अगर कुछ पॉइंट आप लोगों की समझ के बाहर है, समझ नहीं आ रहे, तो प्लीज मेरे नंबर पे आप लोग प्रश्न पूछ सकते हैं। 758 आप लोग नोट कर लीजिएगा, 758 740 4884 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप व्हाट्सएप पे भी मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। तो बच्चों, ये टॉपिक आज का हमारा यहीं पे समाप्त होता है। ये मेरा नंबर आप लोग नोट कर लीजिएगा और प्रश्न आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज की कक्षा यहीं पे समाप्त हुई। थैंक यू।